नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं, क्या आपको किसी की नज़र लग गई है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। तो आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि क्या आपको किसी की नज़र लग गई है। अगर आप जिससे आप बहुत खुश हैं, ठीक है, और अचानक आप परेशान रहने लगे, आपकी लाइफ में तरह तरह से चेंज आने लगा, बदलाव आने लगा, आपकी हेल्थ ख़राब हो गई और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी, आपसे कोई दूर हो गया, सीधा सीधा मतलब है कि आप बहुत तरह से परेशान होने लगे। तो देखना है कि क्या आपको किसी की नज़र लग गई। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग में आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आपको किसी की नज़र लग गई है, और ये भी बताएंगे अगर नज़र लग गई है तो आप क्या करेंगे कि जिससे आप अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कार्ड ऐसे उछल उछल के आ रहे हैं। क्या हमारे व्यूअर्स को किसी की नज़र लग गई है। जो रीडिंग देख रहे हैं इनको किसी की नज़र लगी है। द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द हर्मिट। आप एक ऐसे इंसान है ना जिनको बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है। आपके पास डिग्री चाहे जितनी हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी ज़िंदगी का जो अनुभव है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो विजडम है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत है। इस कार्ड को आप देख सकते हैं, एम्परर, द हर्मिट, द हाई प्रिस्टेस। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है। आप ईश्वर के प्रिय बंदे हैं, प्रिय बच्चे हैं। और हम बताएं, जो ईश्वर के प्रिय बच्चे होते हैं ना, जो ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं, उनको जीवन में बहुत कष्ट भी मिलता है। इसीलिए मिलता है कि वो कभी भी अपना मार्ग भटक न पाए, नहीं तो उलझ के रह जाएंगे। तो ईश्वर को प्रिय है तो ईश्वर चाहेंगे ना कि वो ईश्वर का वो ध्यान दे, ईश्वर की तरफ ध्यान दे, न कि इस भौतिक दुनिया में भौतिक चीज़ों में उलझ के रह जाए, बस अपनी खुशी में उलझ के रह जाए। इसीलिए कष्ट मिलता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा जिसको नॉलेज है, ईश्वर पर बहुत भरोसा, बहुत आस्था है आपका। और आप ऐसे रहते हैं ना कि जैसे कोई एक राजा महाराजा या रानी महारानी, इस तरह से आप ऐसे इंसान है कि आप ऐसे इंसान है कि जो सबको अपनी मन की बातें नहीं बताते, सबको अपने मन की बातें नहीं बताते। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, इस बात का किसी को जरा भी मतलब पता नहीं चल पाएगा अगर आपको देख ले कोई तो, क्योंकि आप छुपाने में माहिर हैं। आप बहुत छुपाते हैं हर बात, और आप धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको पहुँचना है, क्योंकि आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं।
हम पहले ही कार्ड से बोले थे कि आप ईश्वर को बहुत प्रिय हैं और आपका भरोसा भी उन पर बहुत ज़्यादा है और आप बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रही हैं, आगे बढ़ते जा रही हैं। हाई प्रीस्टेस, आप हम बताएं, आप अपने इमोशंस, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ दोनों को बैलेंस करना सीख गए हैं, जिससे आप समझ गए हैं कि आपको ईश्वर पर समर्पण भी उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक आपको भौतिक, जैसे पैसा, धन, करियर, ये सब चीज़ें हैं आपके लिए उतनी ही प्रिय है, उतना ही आपको ईश्वर से भी वो है। क्योंकि आपको पता है कि अगर इंसान धरती पर है, इंसान रूप में जन्म लिया है, तो उसकी ज़रूरतें हैं, उसकी ज़रूरतें हैं पैसा, और पैसे से ही सब पूरा हो सकता है। क्योंकि अगर कोई कहे कि अरे पैसा ना रहे तो सब, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में पैसा बहुत ज़रूरी होता है जीने के लिए। अगर कोई साधु महात्मा भी हैं, उनको भी पैसा चाहिए, क्योंकि अगर उनके यहाँ कोई गेस्ट, कोई मेहमान आ रहे हैं तो उनको खाना खिलाने के लिए, या उनको अगर बिस्तर भी रखेंगे तो भी तो पैसे खरीद के ले आएंगे। तो पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप इसका बैलेंस करना सीख गए हैं। आप अपने आध्यात्मिक जर्नी, मतलब आध्यात्मिक सफ़र का, आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, और आप अपनी फाइनेंस के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। दोनों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। और यही सब चीज़ें, कोई तो है आपकी लाइफ में जो कि आपकी मतलब ऐसा कोई इंसान जो आपको जानता है। हम आपको ये बता दें, ऐसा कोई इंसान जिसको ये सब पता है आपके बारे में सब कुछ, और जो आपको जानता है, उसकी नज़र हमेशा आप पे रहती है। एक तरह से वो इंसान आपकी कॉपी करता है, आप कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, आप क्यों इतना खुश हो गए। और जब भी आप खुश होते हैं, उस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता, वो इंसान हमेशा दुखी हो जाता है जब आप खुश हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कार्ड, वो इंसान एकदम हमें उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, जिससे लगता है ना कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा आपकी खुशी देखकर। और आपको ऐसे दिखाता होगा कि जैसे कि आपकी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश है, और ये कोई आपके घर का ही हो सकता है, या आपका दोस्त हो सकता है, या कोई ऐसा बस कुछ ही जान पहचान हो आपकी, लेकिन आपको लगता है कि आप कुछ ही जान पहचान है आपसे इनकी, लेकिन ये जो भी इंसान है आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। और जिस तरह से आप अपनी लाइफ जीते हैं, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से आप, खास करके आपके जो ज्ञान है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। इनको समझ में नहीं आता कि आप कैसे इतने बैलेंस करके रह लेते हैं, और ये सब चीज़ें इनको बर्दाश्त ही नहीं होती। ये हमेशा इंतजार करते हैं। एक कोई मस्कुलाइन एनर्जी है, एक कोई जैसे इनकी एनर्जी जो है, जो भी आप पे नज़र लगाते हैं। नज़र लगाने का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी खुशी बर्दाश्त ना हो, उसको बहुत क्रोध आ जाए अंदर अंदर, जिससे होता है ना कि खूब बुरा लगना आपको खुश देखकर, ऐसा वो आप पे हमेशा नज़र रखते हैं, हमेशा। उनको लगता है कि आप ऐसा क्या करते हैं जो आप इतने खुश हैं, और वो आपके सामने ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि ऐसे लगता है आपको कि ये आपके बहुत बड़े हितैषी हैं, बहुत बड़े। जैसे मान लीजिए कि आपके करियर में, जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और आपको इतना अच्छा नंबर नहीं आया, तो ये आपको हमेशा ऐसे बताएंगे कि ये आपके साथ हैं, आप जैसे आपको सांत्वना दे रहे हैं कि इतना अच्छा नंबर नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन ये बताते बताते आपको ज़रूर ये बता देंगे कि आपकी इतनी काबिलियत नहीं है कि आप इतना अच्छा नंबर लाएं, इतना भी लाए तो बहुत है। और इनकी बातें आप जब
इनसे दूर होते होंगे ना, जैसे जब भी आपके पास बैठते होंगे या आप इनसे बात करते होंगे तब आपको समझ में नहीं आती होगी, और जब भी आप इनसे दूर होते होंगे, जैसे चले गए 1 घंटा बाद आपको याद आता होगा, अरे ये क्या कह दिए, क्या हम इतनी काबिलियत नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, या हमारी लाइफ में ये नहीं हो सकता, या हम किसी से कम हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिनको आप प्रेम करते हैं तो ये हमेशा ऐसा दिखाने का प्रयत्न करते होंगे कि आप उनके लायक नहीं हैं, आप उनसे बहुत कम हैं, ठीक है। और ऐसे दिख भी रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जैसे क्वीन या किंग जिनको आप प्रेम करते हैं और वो बातें इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, जो भी है, और ये हमेशा आप पे निगाह रखते हैं। जैसे आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि जैसे कोई इंसान कितना भी थक जाए, कितना भी, जैसे होता है ना कि किसी एक चीज़ पे फोकस करते करते कितना इंसान थक जाता है, फिर भी ये निगाह रखते हैं, फिर भी। और आप जिस तरह से जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, या कभी कभी आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते, और इनसे आपसे बहुत अंतर भी होगा। आपको जितना भी ज्ञान है ना, इनको उतना ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। इनको इस बात की बड़ी फिक्र रहती है, जब भी आप उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है, और जब भी आप खुश रहते हैं, आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, इनको बुरा लगने लगता है। एक किसी न किसी तरह से आपकी एनर्जी डाउन करना चाहते हैं, ये जो भी है। ये आपकी एनर्जी डाउन करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप लाइफ में मतलब खुश रहें, आपकी खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, और जब आप उदास रहते हैं तो ये आपको सांत्वना देने सबसे पहले पहुंचते होंगे, याद रखिएगा। हम किसी में से नहीं कह रहे हैं कि किसी से मतभेद हो जाए, लेकिन हम आपको सिर्फ इस बात के लिए अवेयर कर रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आप अपनी लाइफ में खुश रहें, बस, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो आप बजरंग बाण का जो पाठ होता है ना, आप इसको पढ़िए सुबह और रात में, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आप अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, और आप अपने ऑरा को भी लॉक कर सकते हैं। इससे आपके बारे में ज़्यादा किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और आप ओम हनु हनुमते नमः, इसका भी, इस मंत्र का भी 3 बार, जैसे ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, 3 बार अगर आप जप लिए ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी कोई भी डाउन नहीं कर पाएगा, और आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी, ठीक है। अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं इससे। तो जो भी है आप पे बहुत नज़र रखते हैं, आपसे बातों बातों में हर बात निकलवाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने मन की हर बातें इनसे बताते भी हैं, और इनका नज़र बहुत तगड़ा लगता है आपको। आप देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, इस बात से भी इनको बहुत चिढ़ है। आप इनसे खूबसूरत होंगे देखने में, ये बात भी अच्छा नहीं लगता इनको। वैसे तो देखा जाए तो आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप सिर्फ एक ही जगह पे आपकी पावर कम हो जाती है, वो ये है कि आप किसी की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी। जैसे मान लीजिए आप बहुत खुश हैं, और कोई भी इंसान आप आके आपको ये बता दिया जिन बातों से आप खुश हैं, उन्हीं बातों को लेकर वो कोई इंसान आपको ऐसे डिमोटिवेट कर दिया कि आप खुश होने के काबिल भी नहीं है, तो आपकी खुशी सारी उड़ जाएगी, और आप खुश रहना बंद कर देंगे। तो आपको दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको खुद इतना ज्ञान है, अपने आप से समझिए कि आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा, कोई क्या समझे कि आपके लिए क्या सही है। कोई भी इंसान खुद ही समझ सकता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और इस वक्त आप अपने आप को बैलेंस करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
अभी भी आपकी हीलिंग प्रक्रिया चल रही है। किसी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, किसी वजह से आप परेशान हैं, तो आपको हीलिंग मिल रही है। और ये जो हीलिंग मिल रही है ना, ये डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको हील किया जा रहा है। और शायद ये रीडिंग भी इसीलिए है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करें, और जिससे जब भी आप लाइफ में खुश रहें, किसी की नज़र न लगे आपको। और इसका मतलब ये कदापि नहीं कि आप हर किसी से अपनी दोस्ती तोड़ लीजिए, आप हर किसी से दूर रहिए, नहीं, ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इतनी खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं कि कौन हमको नज़र लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। बस आप इतना ही करिए कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रयत्न किया करिए, ठीक है। नहीं तो आप कितने लोगों से दूर भागेंगे बताइए। आप इंसान हैं, हर किसी से दूर नहीं भाग सकते ना। तो खुद को तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो खुद को प्रोटेक्ट करिए और अपने मन की बातें कम से कम लोगों से शेयर करिए। क्योंकि अपने मन की बातें जो आप बहुत शेयर करते हैं ना, खुशी खुशी सबको बता देते हैं सब कुछ, यहाँ पे आप गलत करते हैं। अपने मन की बातें सभी से नहीं शेयर करना चाहिए, ठीक है। और आप सच में बहुत पावरफुल है। इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए, आप देखिए। आप अपने पावर में रहिए और किसी की नज़र आपकी क्या बिगाड़ लेगी। हाँ, कुछ वक्त तक आप परेशान जरूर रहेंगे, तो जो परेशानी कुछ वक्त वाली है ना, उसके लिए हनुमान जी आपको बचा लेंगे, तो उनका स्मरण करिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिसको आप ऐसे लगता है कि आप उसको खोने से डरते हैं। जिनके लिए भी रीडिंग है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, उसको लेके आप बहुत पजेसिव है, उसको खोना नहीं चाहते और आप उससे बात करना चाहते हैं। आप उसके लिए इस वक्त उदास भी है और उसी के कारण आप स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी के कारण आप अपनी एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं और उसी का आप इंतज़ार भी कर रहे हैं और उसी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप। और जो भी आपकी लाइफ में है, आपका उनसे जो रिश्ता है ना, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मतलब तभी तो टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। और आपको हीलिंग भी मिल रही है, इसीलिए एंजल का प्रोटेक्शन है आप पे, प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको, आपके रिश्ते को। और आपके लिए 4 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर और 19 नंबर, 19 नंबर, 29 नंबर और 5 नंबर, 25 और 15 नंबर, 11 नंबर और 14 नंबर, ये सब नंबर हैं। इसमें आपका जन्म हुआ होगा या आप कुछ आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं इस तारीख को, या तो आपका जन्म हुआ होगा। और आपके लिए अप्रैल, फरवरी, सितंबर, मई, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, ये भी है। और आप अगर 9 देख रहे हैं, बार बार आप अगर 9 देख रहे हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन से बचा रहे हैं, अपने आप को जिसे सप्रेस कर रहे हैं, या किसी वजह से किसी की भावना से ऐसा लगता है ना कि जैसे किसी की भावना से अगर आप इसे सोच रहे हैं कोई इंसान अच्छा है कि परेशान है, दुखी है, तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है। 9 नंबर आपको इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा कुछ मत सोचिए। और कुछ आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाला है, कोई ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसा जो कंप्लीट होगा और कुछ आपकी लाइफ में नया शुरू होगा, नए सिरे से फिर कुछ शुरू होगा, ठीक है। जो जो मैसेज आता जा रहा है हम बताते जा रहे हैं। आप जिनके लिए भी परेशान हैं, इस वक्त दुखी हैं, जिनका इंतजार कर रहे हैं, उनका रिश्ता आपसे पिछले जन्म का है, जन्मों जन्म का।
आप देख सकते हैं। आप ऐसी एनर्जी में आप खुद को आइसोलेट किए हुए हैं। क्यों? आप अपने मन की जो भी बातें हैं शेयर करिए, लिख के बताइए, शेयर करिए, बोल के बताइए, लिख के बताइए, कहिए, क्योंकि शेयर करने के लिए कहा जा रहा है आपको। जब भी कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी सिचुएशन से भागते हैं, फेस नहीं करना चाहते, और जब हम उस सिचुएशन को फेस करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी भी नहीं जितना हम सोच रहे थे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितना हम सोच सोच के इसको बड़ा बना दिए, इतना दुखी हुए, इतना परेशान हुए। तो इसलिए अगर आप किसी भी सिचुएशन से भाग रहे हैं तो उस सिचुएशन को फेस करिए। किसी डर से भाग रहे हैं तो उस डर का सामना करिए। फिर देखिए उतना बड़ा डर नहीं है जो आपको लगेगा कि इतना बड़ा डर है, हम इस दिन इतना डर रहे हैं। जब आप सामना करेंगे तो आप पाएंगे कि ये तो कुछ भी नहीं था, बेवजह हम इतना डर रहे थे। ऐसा है, यही मैसेज आया आपके लिए। इस वक्त आप बहुत शांत हैं और यहाँ पे भी आपको हीलिंग दी जा रही है और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको आपके साथी की तरफ से भी हीलिंग मिल रही है और आपको एंजल डिवाइन की तरफ से भी हीलिंग मिल रही है। तो उस हीलिंग को आप रिसीव करिए, खुद को हील करिए। क्योंकि आप कोई भी रिश्ता रहे या आपका जॉब रहे या कुछ भी रहे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते और एनर्जी बैलेंस नहीं कर लेते। मतलब कि आप या तो बहुत दुखी रहेंगे, बहुत क्रोध में रहेंगे, तो ऐसे रहेंगे तो फिर आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं रहेगी और आप किसी भी चीज़ में जल्दी सफलता नहीं पा पाएंगे। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप शांत रहिए और आपको जो आपकी तरफ जो हीलिंग आ रही है उसको रिसीव करिए और ख़ुद को प्रोटेक्ट भी करिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और इस एनर्जी में मत रहिए, खुद को आइसोलेट कभी मत करिए। क्योंकि जो भी होता है, कुछ भी होता है, ये सब किसी न किसी उद्देश्य के बस होता है आपकी लाइफ में। इस सब कुछ करने वाले भगवान होते हैं, किसी के बस का कुछ नहीं है, कोई कर ले। और जब कुछ सब कुछ करने वाले वो हैं तो हम क्यों परेशान हैं? उनको पता है हमें क्या चाहिए, उनको पता है आपको क्या चाहिए, तो फिर उन पर भरोसा रखिए ना। वो जो करेंगे सबसे अच्छा करेंगे और कल को आप ही खुशी खुशी नाच के बोलेंगे कि अच्छा हुआ, जो हुआ था पहले सब अच्छा हुआ और अभी जो हो रहा है कितना अच्छा हो रहा है। ठीक है, चलिए एक एंजल गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए। रीडिंग लंबी हो गई हो तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जितना मैसेज आता गया हम आपको उतना मैसेज बताते गए। तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, 10 ऑफ रफेल का कार्ड है। आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, प्यार आ रहा है, ब्लेसिंग आ रही है। आपकी लाइफ जैसी फुलफिल होगी, बहुत आप खुश होने वाले हैं और आपकी लाइफ में बहुत शांति आने वाली है। आपका जो रिलेशनशिप है ना, आपका जो रिश्ता है वो हील हो रहा है और आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी बहुत खुशी खुशी रहने वाले हैं। बहुत सारी खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में। आपको ऐसे लगेगा कि आप जैसे बहुत थके थे, अब आप रिलैक्स होकर आराम करेंगे। इस तरह से आपकी लाइफ होने वाली है। बहुत खुश होने वाले हैं और बहुत शांति रहने वाले हैं, शांति से खुशी मिलने वाली है आपको, सुख शांति। तो आपको रीडिंग अच्छी लगे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और किसी से रिश्ता तोड़ने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी इंसान जानबूझ के कभी भी किसी को नज़र नहीं लगाता, उसके मन की भावना रहती है और ज़रूरी थोड़ी रहता है कि आपके लिए सबकी भावना अच्छी ही रहे। आपकी भी भावना किसी किसी के लिए ऐसी होती होगी, जैसे किसी की लाइफ में कुछ होता होगा तो आपको लगता होगा कि अरे हमको नहीं हुआ, इसको कैसे हो गया, होता होगा ना। तो ये मनुष्य का मन होता है,
ऐसे जानवरों में नहीं होता, मनुष्य में ही होता है, क्योंकि उनको पता है और जितनी अच्छी चीज़ें चाहिए होती है उनको अपने लिए ही चाहिए होती है, तो इसीलिए। थैंक यू।